हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक मैथ के सॉल्यूशन में बहुत ही उपयोगी होगा। इसी में बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं जिसके कारण मैथ पूरा सॉल्व करते हुए भी लास्ट में गलती हो जाता है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ये क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बहुत जरूरी है। बाकी बात जो कंपटीशन में भी गया हुआ है, अगर उसको भी मालूम नहीं तो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक ना, चलिए हम चलते हैं बिना समय गवाए। हम क्लास ले रहे हैं। ठीक ना, क्लास लेते हैं। ठीक, चलिए, जिसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका चिन्ह देखिए। इसमें याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर चिन्ह अलग अलग हो ना तो माइनस होगा। सिंपल है। अगर चिन्ह दोनों का अलग हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और चिन्ह अगर सेम हो जाए तो प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। आगे देखिए यहाँ कि जैसे कि आगे देखिए, अगर हम 5 माइनस 5 गुना करेंगे, माइनस 6 गुना करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस में है, दोनों माइनस। चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का। चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक ना, देखिए चिन्ह क्या हो गया, प्लस का गया। अब इसको गुना कीजिए, 56 कितना देगा, 30 हो जाएगा। 56 30 हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ से जो है जैसे कि माइनस में तो आपका प्लस हो गया। अब आगे और भी जैसा क्वेश्चन दे दे, 5 माइनस 7 दे दिया, गुना में माइनस 8 दे दिया, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ले यहाँ देख लीजिए, अब दीजिए माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। देख लीजिए माइनस है, चिन्ह माइनस का। और 8 गुना 7 करेंगे कितना देगा, 56 हो जाएगा। इसी प्रकार चाहे जितना भी दे दे, इसमें बस ध्यान की यही रखना है कि चिन्ह जो है, चिन्ह अगर सेम सेम हो तो चिन्ह प्लस होगा और चिन्ह अलग अलग हो तो माइनस होगा। ठीक, अब आगे देखिए, जैसे कि ये तो हो गया आपका गुना के लिए, ये गुना के लिए हो गया। जोड़ घटा में भी जैसे चलेंगे, जैसे कि माइनस 7 हुआ और प्लस 8 हुआ, इसको कैसे करेंगे। इसमें बहुत स्टूडेंट का गलती होता है। कोई इसका जवाब बोल देगा 15 बोल देगा, कोई इसका जवाब बोलेगा 1 बोलेगा, कोई इसका जवाब बोलेगा -1 बोलेगा, कोई इसका जवाब बोलेगा +1 बोलेगा। तो यहाँ ध्यान देना है ये कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे देखिए, इसमें सबसे ध्यान देने वाला सबसे मतलब कि जरूरी बात है कि चिन्ह अगर अलग हो तो सिंपल बात है, घटाना है। क्या हो जाएगा, घटाना है। अगर चिन्ह अलग अलग हो क्या होगा, घटेगा। और चिन्ह अगर इसमें भी सेम हो तो जुटेगा। अब जुटेगा क्या, ये अंक जुटेगा। ठीक, अगर चर राशि रहेगा तो चर राशि जुटेगा, अचर राशि रहेगा तो अचर राशि जुटेगा। ठीक है ना, आगे देखिए, तो ये माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग तो घटा दीजिए चुपचाप। 8 में 7 गया कितना बचेगा, 1। 8 में 7 कितना बचेगा, 1। लेकिन अब बड़ा दोनों में कौन है, बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो चिन्ह गुना होकर आ रहा है वही चिन्ह लिख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, जो चिन्ह बड़ा है, जो अंक बड़ा है, सॉरी, जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। बस ये ध्यान देना है। अब देखिए, जैसे कि हम दे दिए, इसका सॉल्व करके बताइएगा कितना आएगा। इसका कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दे दीजिएगा, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। चलिए, अब जो हम चलते हैं, ये तो अंक शब्द का है, मतलब अचर राशि है। इसमें तो थोड़ा मोड़ा अगर प्रॉब्लम है तो जो कि अभी हम सोल्यूशन दे दिए, बहुत ईजी है। प्लस माइनस आएगा तो चिन्ह अलग हो तो बस घटा दीजिए और चिन्ह बड़ा का। बस इसमें याद रखना, दो चीज याद रखना है। चिन्ह अलग हो तो कुछ नहीं करना है, घटा देना है। चाहे किधरों चिन्ह रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है। जहां भी यहाँ अगर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं करना है, चिन्ह अंक को घटा देना है। बाकी बात याद रखना है, चिन्ह जो है प्लस माइनस में सबसे बड़ा का ही चिन्ह होता है, सबसे बड़ा का ही चिन्ह होगा। बस ये याद रखना है इसमें, और ज्यादा कुछ याद रखना है। लेकिन गुना में जो याद रखना है, गुना में याद रखना है, गुना में क्या याद रखना है, जो चिन्ह गुना होकर आएगा ना वही चिन्ह होगा। जो चिन्ह गुना होकर आएगा वही चिन्ह होगा। बाकी बात गुना तो गुना ही होता है। जैसे अब 8 गुना 5 कहें 40 होगा, ये तो सिंपल है कि गुना अंक जो गुना होगा, मतलब अचर राशि जो गुना होगा तो सिंपल 30 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह जो है, जो गुना करके आएगा वो होगा, लेकिन प्लस माइनस में जो बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा। समझ रहा है ना। अब आगे देखिए, जैसे अब हम चलते हैं चर राशि में, थोड़ा चर राशि भी पढ़ा दें। जैसे देखिए, अगर हम लिख दिए 5x का क्यूब प्लस 9x का स्क्वायर, x का क्यूब दे दीजिए, माइनस 6x का क्यूब। ठीक, अब इसको कैसे घटाएंगे हम, इसको कैसे घटाएंगे।
इसको कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना। इसका जो जोड़ है और घटाव ये जो है कि हम दूसरे वीडियो में पढ़ा दिए हैं और पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो वो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पिन कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो जब तक नहीं देखिएगा जब पता ही नहीं चलेगा जुटेगा घटेगा। अगर बाई चांस समझ लिया 5x का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और y दे दिया और प्लस में दे दिया 3x स्क्वायर और प्लस में दे दिया और माइनस में दे दिया, इस ठीक है, यहाँ माइनस देते हैं, यहाँ प्लस देते हैं, और दे दिया यहाँ पे क्या 3x स्क्वायर जेड। तो क्या आप जोड़ दीजिए, जिसको मालूम नहीं होगा वो पक्का है जोड़ घटा देगा और गलत सलत कर देगा। इसीलिए वो वीडियो जाके देख लीजिएगा ताकि ये जोड़ कहाँ होगा घटाव कहाँ होगा ये मालूम आपको पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको बताते हैं, इसको भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देंगे। देखिए जैसे कि इसमें देखिए पहले क्या हम उसमें पढ़ा दिए हैं कि अगर चिन्ह दोनों, अभी भी बताएंगे चिन्ह दोनों का सेम हो जुटेगा, उसमें भी पढ़ा दिए जिसका अगर दी चर राशि जो है सेम होगा तभी जुटेगा। चर राशि जब तक कि सेम ना हो, एकदम सेम का मतलब क्या होता है, यहाँ अगर x पावर 3 है तो x पावर 3 होना चाहिए, यानी कि x पावर 2 आ गया तो जोड़ देंगे तब गलत हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देख लिए, इसका जो है कि चर राशि अचर राशि से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अचर राशि किसी के साथ भी जुड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन बस चर अचर नहीं जुटना चाहिए, ये सब हम पढ़ा दिए उस वीडियो में। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चर राशि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एकदम सेम होना चाहिए। चर राशि हमारा दोनों सेम है ना। और दूसरा चर राशि भी इसमें आ जाता, क्या सेम होता नहीं होता, ये चर राशि क्या हो गया सेम हो गया। अगर सेम हो गया पूरा तब ये क्या हो जाएगा जुट जाएगा। अब जुटेगा घटेगा ये हमको कैसे पता करना है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या पढ़ाए हैं, प्लस 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 पढ़ाए हैं, बताएं सेम चिन्ह तो जुट जाएगा। 9 5 कितना हो जाएगा 14, एक्स का क्यूब हो गया। अब इधर क्या बचा है, देखिए इसमें कोई बच्चा क्या करता है, इसको जोड़ दिया फिर इसी को उतार देता है, तो ऐसा नहीं करना है। ये दोनों जुट गया ना, ये दोनों का काम हो गया खत्म, ये दोनों का काम खत्म हो गया, इस दोनों के बदले में जोड़ के हम ये लाए हैं, यहाँ तक खत्म हुआ है। बाकी ये -6x का क्यूब बचा हुआ है, -6x का क्यूब बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो फिर से दोनों का जो है कि सेम सेम दोनों मिल रहा है, चर राशि सेम सेम मिल रहा है, तो चर राशि जैसे सेम मिला तो यहाँ भी जुटेगा या घटेगा। अब कैसे जुटेगा घटेगा, देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है यहाँ माइनस का चिन्ह, दोनों का चिन्ह सेम, वहां देखना ही नहीं है, अभी अब इसको देखना ही नहीं है। अब हम देखिए डायरेक्ट बताएंगे, इसको देखना ही नहीं है, इसको अब देखना ही नहीं है। अब देखिए चिन्ह दोनों का अलग, यहाँ प्लस है इस जगह पे माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग, जैसे चिन्ह अलग हुआ तुरंत घटा दीजिए। 14 में 6 गया कितना बचेगा 8, और बाकी x का क्यूब है तो x क्यूब ही रहेगा, ठीक है ना। अब चिन्ह किसका होगा, ये बड़ा ये बड़ा, बड़ा तो ये है क्योंकि यहाँ 14 है यहाँ 6 है, पहले बड़ा ये हो गया, ये बड़ा हो गया तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, या प्लस का चिन्ह लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हम जो अभी पढ़ाए जोड़ और इसमें घटाव बता दिए और आपको हम गुना बता दिए। अब बचा हुआ है भाग बताने के लिए, चलिए भाग में चलते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे आप भाग हम बनाएंगे, जैसे मेरे सिंपल में पहले आप सिंपल पहले बताते हैं। जैसे मेरे 48 है भाग, ये माइनस में है और ये प्लस में है 16, समझ में आ रहा है ना। ये -48 है भाग 16 है। अब इसको कैसे भाग लगाएंगे, तो देखिए इसका जो चिन्ह है, ये चिन्ह यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, गुना वाला ही नियम चलेगा, भाग में चिन्ह गुना वाला ही नियम चलता है। अब कैसे गुना वाला नियम चलता है वो भी अभी हम सिखाएंगे। तो माइनस प्लस क्या देगा, माइनस रहेगा, अगर यहाँ भाग दे सकते हैं 48, सिंपल बात है, ठीक। अब देखिए अब कैसे इसमें माइनस गुना वाला चिन्ह चला, देखिए अभी हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नहीं कुछ तो नीचे क्या होता है एक, यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे क्या हो जाएगा एक, क्योंकि कोई भी अचर राशि है नहीं कुछ तो नीचे एक होता है, ठीक है ना। एक हम लिख भी सकते हैं। अब देखिए इसको हम बनाएंगे 48/1, भाग किसमें बदलेगा गुना में, एक ऊपर चले जाएगा 16, देख लीजिए गुना हो गया। अब जब गुना हो गया तो गुना का नियम लगेगा, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 16 16 48, ये 3 आंसर आ गया। ये हम समझाएं खाली, ऐसे हर वक्त नहीं बनाना है, ये हम समझाएं इसलिए कि भाग होते हुए ये गुना का नियम कैसे लागू होता है, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए हम समझाएं इसको। बाकी बात अब देखिए, ये तो अचर राशि के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सिंपल है, बस चिन्ह जो गुना का लागू होगा, बाकी भाग देने का के लिए आपको आता ही है। अब चलते हैं
चर और अचर को दोनों मिक्स करके कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक ना। जैसे हो गया 5x² y³ z का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे, माइनस में डिवाइड करेंगे इस बार 15, और जब ये x4 y5 z। अब इसको कैसे करेंगे, आप चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बस इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। क्या एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे जो है कैसे कहाँ क्या होगा वो याद रखना पड़ेगा, यहाँ याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। यहाँ उधरा जाएगा ना, क्योंकि एक्स का कहाँ किए नहीं किए, नीचे होगा ऊपर होगा पता ही नहीं चलेगा। तो पहले हम डायरेक्ट एक बार बना के दिखाते हैं। अब देखिए जैसे 5, ये आपको पता होगा जब भाग लगता है ना तो नीचे आता है, ये वाला नीचे आता है, तो ये इसका जो भी बचेगा वो नीचे आएगा, इसका जो भी बचेगा ऊपर आएगा। अब देख लिए 5 से भाग दिए 15 में 3 आया, तो 5 से भाग दिए 15 में 3 हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब ऊपर कुछ बचा नहीं बचा। अब x यहाँ 2 है, x 4 है, तो जब ये घटा तो ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, जब ये बड़ा हो गया तो बड़ा के जगह पर ही घट के रहेगा, ये छोटा है, इसको जब घटाएंगे x4 में x2 कितना बचेगा, x2 बचेगा, इसके जगह पे ही रहेगा, तो x2 बचा आपका, समझ में आ रहा है ना, x कितना बच गया 2 बच गया, ठीक। अब देखिए आगे y3 है, मार्क कर दीजिए, तो y3 है, ये y3 है, यहाँ y5 है, किसके पास बचेगा, इसके पास बचेगा, ये 3 5 में 3 गया 2, इसके पास बचेगा, इसके पास, तो y पे कितना गया 5 हो गया। जड़ 2 है, जड़ में पावर कुछ नहीं है, बचेगा किसके पास, इसके पास, जड़ 1 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। और देखिए अगर ये डायरेक्ट नहीं आता बनाने तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसे बता रहे हैं समझिए। जिससे इसको क्या करना है, पहला वाला को वैसे ही लिख देना है, और भाग का मतलब क्या होता है बटे, नीचे लिखना है 15x4 y5 z, ये तो पता है, 5 से 15 कटेगा, और यहाँ पे जो अगर आप यहाँ पे क्या करके लाना है, घटा के लाना है। यहाँ देखिए x पे 2 है, x पे 4 है, घटेगा, x पे पर कितना बच गया 2, नीचे लिखा है नीचे ना 2 बचा हुआ है, x पे 2 पावर, ठीक। यहाँ y3 है, y5 है, y पावर 5 है, यहाँ घटेगा नीचे ही बचेगा y पावर 2। अब z देखिए, z ऊपर पे है, ऊपर है, तो z पे ऊपर पे 2 है और 1 नीचे है, 1 घटेगा तो ऊपर बचेगा, ऊपर लिख दिए, बाकी बात 3 नीचे बचा हुआ है, 3 को लिख दिए, बाकी ये आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके बताइएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो 6x³ y भाग माइनस 9x5y, कम से कम अगर कमेंट में इतना तो बता सकते हैं ना, यहाँ पे जो चिन्ह आएगा शुरू में, यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा। यहाँ पे अगर नहीं बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चिन्ह जरूर बताइएगा, यहाँ पे चिन्ह जो आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। बाकी बात जहाँ तक हमको उम्मीद है, आशा भी है कि आपको पूरा समझ में वीडियो अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुआ कमेंट में जरूर बोलिए कि हमको यहाँ प्रॉब्लम दिक्कत है, यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसके कारण आपको कमेंट में जवाब दिया जाएगा। प्लस में हो सका है अगर कोई ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाना पड़ जाए तो उसके लिए हम लॉन्ग वीडियो बना देंगे। बाकी बात आप लोगों का बहुत सही दिल से धन्यवाद आप लोगों का, और जहाँ तक हो उसके वीडियो को शेयर कीजिए और हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। बाकी बात जय हिंद जय भारत।